ऑलराइट। सो हम अपने पास यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं ऑफ इंग्लिश डबल वन टू थ्री का। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इन टोटल दो एग्जामिनेशन आपके पास कंडक्ट होंगे। एक होगा हमारे पास पेपर वन और अगला हमारे पास होगा पेपर टू। राइट। एक हमारे पास कौन है, पेपर वन, और एक हमारे पास क्या है, पेपर टू। अब हमारे पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, खैर अब न्यू तो नहीं रहा, लेकिन हमारे पास इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट दैट वी आर हैविंग ऑफ पेपर वन, इसको हम अपने पास यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं रीडिंग पेपर। रीडिंग पेपर, ये रीडिंग का से रीडिंग का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। जबकि बस यहाँ पे जो पेपर है, दैट इज व्हाट पेपर बस एक राइटिंग पेपर होता है या राइटिंग एग्जाम होता है, वी कैन से। ठीक है। अच्छा भाई, अब अगर इन दोनों की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम अपने पास इनको डिफरेंट डिफरेंट सब टॉपिक हैं, जरा चेक करना। सबसे पहले हम अपने पास यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट पेपर वन। पेपर वन के अंदर हमारे पास दो तरीके के टेक्स्ट गिवन होते हैं। एक हमारे पास होता है टेक्स्ट ए एंड एक हमारे पास होता है टेक्स्ट बी। राइट। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। राइट। द फर्स्ट टेक्स्ट दैट वी आर हैविंग इज अवर टेक्स्ट ए। टेक्स्ट ए को हम अपने पास यूज करते हैं फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। ये हम यूज करते हैं फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड योर सेकंड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर होता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड अवर सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द राइटर्स क्राफ्ट। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये मिलाकर 25 मार्क्स जरूर बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अराउंड 16 मार्क्स का होता है, जबकि मेरे पास राइटर्स क्राफ्ट जो है दैट इज अराउंड 9 मार्क्स, जिसको अगर मैं अपने पास लेट सपोज टोटल करता हूँ तो ये मेरे पास कितने टोटल मार्क्स बनते हैं, दैट इज योर 25 मार्क्स। ये हमारे पास सेक्शन ए की बात हो गई, यानी पेपर वन के सेक्शन ए की बात हो गई, यानी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट ए से रिलेटेड बात हो। इसके लिए छोटा सा पॉइंट लिख लेना, साथ में लिख लो फॉर फॉर क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू वी विल यूज वी विल यूज टेक्स्ट ए। ठीक है। यानी जब हम अपने पास सॉल्व कर रहे होंगे किसको, क्वेश्चन वन एंड टू को, तो उसके लिए हम अपने पास टेक्स्ट ए यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर अवर एग्जाम, वो होता है हमारे पास कौन सा, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर थ्री। एंड वो क्वेश्चन थ्री हमारे पास होता है अबाउट द समरी एंड
शॉर्ट रिस्पॉन्स। अब ये जो शॉर्ट रिस्पॉन्स है, बेसिकली ये हमारे पास एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ये हमारे पास एक कैसा क्वेश्चन होता है? इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। एंड फॉर योर क्वेश्चन 3, तुम्हारे पास एक सेपरेट टेक्स्ट तुम्हें दिया जाता है। मीन्स फॉर क्वेश्चन 3, for question 3, we will use text B. We will use what? हम अपने पास text B यूज करेंगे। राइट, आई होप यहाँ तक की बात सेंस बना रही है। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना। पेपर 1 से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखना। पहली चीज़, तुम्हारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ बेसिक एक्सरसाइज जो तुम्हें वहाँ पे दी जाती है। द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड इज कि हमें यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की टाइप का पता होना चाहिए। Likewise, if they're asking me to directly state the fact, तो मुझे किस तरीके से लिखना है। If they're asking me for a explanation, तो मुझे explanation कैसे देनी है। या अगर मुझसे वो किसी चीज़ के बारे में लिंक अप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, so how should I do that? वो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे काम आती हैं, वो स्किल्स मेरे पास ये काम आती हैं। राइट। जब मैं अपने पास राइटर्स क्राफ्ट की बात करता हूँ, जब मैं अपने पास राइटर्स क्राफ्ट की बात करता हूँ, तो राइटर्स क्राफ्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि मेरे पास जो ये टेक्स्ट ए लिखा गया है, उसमें लिखा तो बेसिकली इसी राइटर ने है ना। तो वो राइटर के माइंड में थॉट क्या थी while he was writing a phrase, while he was writing a particular sentence, while he was writing a phrase, what was the back thought? Why he added a simile? Why he added a metaphor? Why he added any figurative language? उसने इमेजरी क्यों ऐड की? उसने कोई पंक्चुएशन क्यों ऐड किया? ये सारी चीज़ें हमारे पास एक बैक ऑफ द माइंड, क्या एग्जामिनर आई मीन राइटर सोचते हुए इसको लिख रहा है, दैट इज अ थिंग जो हमें यहाँ पे बस पता होनी चाहिए। यानी अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन, तो क्वेश्चन 1 आपसे ये टेस्ट कर रहा होता है कि वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। If yes, you will get a good marks in your out of 16. While if you are talking about your question 2, so related to question 2, he just want to test whether you are having a deep critical thinking related to your text. Let's suppose, what is your writer thinking? क्यों उसने कोई चीज़ ऐसे लिखी, या उसने अपने पास यहाँ पे कोई भी मूव लिया, सो व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दैट। अगर तुम वो चीज़ डायरेक्टली समझ रहे हो, मीन्स तुम राइटर्स क्राफ्ट में अच्छे मार्क्स उठा सकते हो। And mostly writer's craft is based on understanding. If you understand the text very well, you can easily get some good marks. ठीक है। And writer's craft में comprehension, they are the very basic ones. We expect to get all 25। ठीक है, हम इसमें पूरे 25 बहुत इजीली ले सकते हैं। तो वी कैन नॉट मिस सच अपॉर्चुनिटी। आगे आ जाओ। अगला हमारे पास समरी एंड शॉर्ट रिस्पॉन्स का टॉपिक है। बेसिकली समरी हमारे पास यहाँ पे वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें हैं इसकी। लेट मी मेक इट अ बिट मोर क्लियर। जो हमारे पास यहाँ पे समरी राइटिंग का टॉपिक है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, समरी राइटिंग का टॉपिक है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास इस समरी राइटिंग के अंदर कंडीशंस हैं, डिटेल है। ठीक है, कंडीशंस हैं और क्या है, डिटेल है। लेट मी टेल यू हाउ। ये तुमसे कहता है कि भाई, अगर मेरे पास लेट्स यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। लेट्स सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि इसका वर्ड काउंट क्या है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे जो भी लिखना है, दैट शुड बी बिलो 150 वर्ड्स। एंड अगर मैं एक पंक्चुअल रेंज देना चाहूँ, तो मैं ये यहाँ पे तुम्हारे पास 50 से 150 के इन बिटवीन लिखना है। अगर तुम 140 से नीचे लिखते हो, इसका मतलब यू आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट दोज इंफॉर्मेशन जो तुम्हें वहां पर एक्चुअल में निकालनी चाहिए, या तुम वो पॉइंट्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे दैट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। सेकेंड, तुम 150 से ऊपर लिख कर आते हो, तो इसका मतलब ये यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स, या तुम अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज मैनर में या ब्रीफली लिख नहीं पाए।
राइट। तो ये हमारे पास एक सेव क्राइटेरिया है, एक सेव रेंज है, जिसमें हम अपने पास अगर लेट सपोज लिखते हैं तो चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही रहती हैं। जैसे सम हुए अपने चीज़ों को बहुत समझाएं। ठीक। शॉर्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू राइट अराउंड 5 पॉइंट्स, at least 5 points, right? And out of these 5 points, हमें यहाँ पे साथ में मेक श्योर करना होता है that we do development as well. That we do what? That we do development as well, right? Before हमारे पास पैटर्न भी सेम था। द थिंग दैट वी नोटिस्ड जब हमारे पास ये स्क्रिप्ट्स आना स्टार्ट हुई, सो वो द थिंग दैट वी नोटिस्ड वाज कि हमारे पास डेवलपमेंट को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो द थिंग इज, अगर हमारे पास डेवलपमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है, उस पे मार्क्स मिलते हैं, सो द थिंग इज वी हैव टू डू दिस। हमें लिखना ज़रूरी है। वन मोर थिंग, अगर शॉर्ट रिस्पॉन्स में हमारे पास जगह कम पड़ रही है या हम अपने पास थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेके उसको कवर कर रहे हैं, तो उससे भी ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपके पास ब्लैंक पेजेस दिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स की जो गिवन स्पेस है उसमें नहीं लिख पा रहे, सो वी कैन एक्सटेंड अवर राइट अप टू अवर ब्लैंक पेज बाय जस्ट पुटिंग अ नोट ओवर देयर। ठीक होगी बात यहाँ तक? ये हमारे पास पेपर वन से रिलेटेड डिस्कशन थी। पेपर वन पूरा कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे होता है अराउंड 50 मार्क्स का। ठीक है, मुझे बताओ क्या यहाँ तक की बातें समझ आई? इज नेक्स्ट अगर मैं अपने पास पेपर टू की बात करूं, नेक्स्ट अगर हम अपने पास पेपर टू की बात करें, सो पेपर टू हमारे पास एक राइटिंग पेपर है। जो हमारा P2 होता है, यानी हमारा जो एग्जामिनेशन टू है, दैट इज ऑल अबाउट राइटिंग अगेन। चीज़ें सेम है, वही डिटेल्स तुम्हारे पास यहाँ पे भी हैं। जैसे 50 मार्क्स का टोटल पेपर है हमारे पास, द कंप्लीट एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट 50 मार्क्स, दैट्स इट। इसका डिवीजन हुआ हुआ है। पेपर टू हमारे पास दो अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट हमारे पास है क्या, एक पार्ट है हमारे पास डायरेक्टेड राइटिंग। वन ऑफ द पार्ट वी आर हैविंग इज ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर वन आएगा, द क्वेश्चन नंबर वन दैट विल बी गेटिंग will be about directed writing. And directed writing basically means कि हमारे पास इसके अंडर जो 5 टॉपिक्स आते हैं, 5 सब टॉपिक्स आते हैं, वो सब इसमें काउंट होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय द सब टॉपिक्स? लेट मी शो यू हाउ। ज़रा इसको देखना। जो हमारे पास डायरेक्टेड राइटिंग का टॉपिक है, इसके अंदर 5 सब टॉपिक्स आते हैं, जिनमें एक है हमारे पास स्पीच राइटिंग एंड आर्टिकल, आर्टिकल रिपोर्ट, रिपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास यहाँ पे इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में एडिशन हुई है, पहले सिर्फ लेटर था,
अब ईमेल भी है, एंड इसके अलावा फॉर्मल है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास फॉर्मल है। सो द थिंग इज हमारे पास टॉपिक तो अच्छे खासे हैं, अराउंड 5 टॉपिक्स हैं जिसको हमें मास्टर करना है। ठीक है। ऑलराइट। सो ऑल टुगेदर मेरे पास यहाँ पे जो ये डायरेक्टेड राइटिंग है, इसके मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं, इसके मुझे 25 मार्क्स मिलते हैं। तो एक चीज़ याद रखना, ऑल्दो इट इज़ अ राइटिंग पेपर बट यू स्टिल गेट योर मार्क्स फॉर योर रीडिंग एज वेल। लाइक अगर तुम्हारे पास 25 मार्क का एक क्वेश्चन है, उसमें से 10 मार्क तुम्हारी रीडिंग के होंगे और तुम्हारे पास 15 मार्क्स राइटिंग के होंगे। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ये तुम्हारा डायरेक्टेड राइटिंग था। डायरेक्टेड राइटिंग का आपके पास कोई एक क्वेश्चन आता है, यानी इन पांचों में से कोई एक टेस्ट होता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये प्रिडिक्टेबल होता है कौन सा आ रहा है, अगर हम अपने पास पुराने ट्रेंड्स को एक दफ़ा नोटिस करें तो। ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर हैविंग द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ऑल अबाउट योर कॉम्पोजिशन। क्वेश्चन 2 हमारे पास किसके बारे में होता है, कॉम्पोजिशन के बारे में होता है। एंड अगेन ये हमारे पास कितने मार्क्स का होता है, तो हमने कहा दिस इज अगेन ऑफ 25 मार्क्स। इसमें रीडिंग वीडिंग का कोई मटेरियल नहीं होता। इट इज़ प्योरली ऑल अबाउट थिंकिंग। कितना अच्छा हम इमेजिन करते हैं, कितना अच्छा हम सोचते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने पास कॉम्पोजिशन पर दिखाते हैं, करके बताते हैं, एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट। दो अलग टाइप्स ऑफ राइटअप है हमारे पास। एक आता है एक आता है हमारे पास नैरेटिव। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये चूज करते हैं। और जो अगला है दैट इज अवर डिस्क्रिप्टिव। दैट इज अवर व्हाट, दैट इज अवर डिस्क्रिप्टिव, राइट। ये चीज़ है। अब ये जो मेरे पास कॉम्पोजिशन है, ये सिर्फ दो टाइप की होती है। अक्सर बच्चे तुम्हें ये कहते हुए मिलेंगे, सर परसुएसिव भी होता था, आर्गुमेंटेटिव भी होता था। सो इट्स ऑल अबाउट द ओल्ड सिलेबस, राइट। ये हमारे पास सब कुछ पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अभी के सिलेबस में सिर्फ दो चीज़ें हैं, वो क्या है, नैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। दोनों का लिखने का मेथड सेम है? नहीं, अलग है। क्या चीज़ें सेम यूज़ होती हैं? हाँ, तकरीबन हम अपने पास सेम चीज़ यूज़ करते हैं, बस वी कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे कि मैं अगर अपने पास डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव में मुझे इमेजरी की इंटेंसिटी ज़्यादा रखनी है। मुझे नैरेटिव में इमेजरी देनी ज़रूर है, लेकिन मैं साथ में स्टोरी को लेकर चल रहा हूँगा। आई विल बी इन द मोशन, आई विल बी टेकिंग इट टू द एंड। मैं उसमें चीज़ों को डिवीजन में प्रॉपरली लेके कन्वे करूँगा। लेकिन मेरे पास डिस्क्रिप्टिव इज ऑल अबाउट जस्ट लाइक अ पेंटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई जस्ट हैव टू डिस्क्राइब इट। सो इन दैट केस मैं अपने पास सिर्फ क्या करूँगा, मैं उसको अपने पास प्रॉपरली यूटिलाइज करूँगा, हर एक पैराग्राफ को और हर एक माइनर डिटेल को अपने पास यहाँ पे बता रहा हूँगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ज़रा इसको अपने पास यहाँ पे एक दफ़ा चेक करना। डायरेक्टेड राइटिंग में हमने ही देख लिया। कॉम्पोजिशन के जो 25 मार्क्स हुए, इनमें से 10 मार्क्स आर फॉर अवर कंटेंट। यानी इसकी डिवीजन में तुम्हें बताता हूँ। अगर कंटेंट बेसिक है तो 3 मार्क्स। अगर कंटेंट इंटरमीडिएट है तो 5 6 7 में से कुछ दे सकता है। अगर कंटेंट बहुत लाइक आई कैन से बहुत इंटरेस्टिंग है, या बहुत ज़्यादा वी कैन से आई कैची है, या बहुत ज़्यादा पढ़ने में अट्रैक्टिव है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लिख दी जो बाकियों से अलग है, तो वो हमारे पास अराउंड 9 to 10 मार्क्स गेन करा देता है। इसके अलावा रिमेनिंग स्टफ दैट वी आर हैविंग इज ऑल अबाउट योर राइटिंग। क्या क्या चीज़ें तुम यूज़ करते हो, जो तुम्हारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज है, जो तुम्हारे पास इमेजरी है, जो तुम्हारे पास यहाँ पे बाकी की चीज़ें हैं, तुम कितना अच्छा स्टोरी को कन्वे करते हो, कितना अच्छा उसको मेंटेन करते हो स्टोरी लाइन को। तुम उसमें प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, सस्पेंस, इन सब को कैसे लेके प्रोसीड करते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है। अब बस फ़र्क सुन लेना। तुम्हारे पास एक छोटा सा पॉइंट लिखना, राइट डाउन, लिखना अपने पास। टेक्स्ट will be given text will be given
for the support of for the support of question one only, क्वेश्चन वन ओनली, क्वेश्चन टू का आपके टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखना, टेक्स्ट विल बी अ स्प्लिट टेक्स्ट, अ स्प्लिट टेक्स्ट गिविंग गिविंग टू डिफरेंट, या आई कैन से opposite perspective, different और opposite perspective, ये दो चीजें हो गई। ठीक होगी बात। ये हमारे पास पेपर टू की डिटेल्स आ गई। दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर टू। अब अगर तुम अपने पास डायरेक्टेड राइटिंग की बात करते हो तो डायरेक्टेड राइटिंग तुम्हारे पास किस डिवीजन पे चल रहा है, क्या उसके बारे में चीज़ें एग्जामिनर तुमसे डिमांड करता है, एंड व्हाट इज द थिंग जो तुम्हें यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो सब इन सब के अंदर डिफरेंट है। जैसे मैं अगर अपने पास स्पीच की बात कर रहा हूँ तो स्पीच का मार्किंग क्राइटेरिया अलग है, आर्टिकल का मार्किंग क्राइटेरिया अलग है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर हो फॉर द रिपोर्ट, बट वो इनफॉर्मल से बिल्कुल अलग है। तो ईच एंड एवरी डायरेक्टेड राइटिंग कंटेन इट्स ओन इम्पोर्टेंस। सो हम अपने पास जब इन टॉपिक्स को फर्दर मोर देख रहे होंगे, सो इसको हम अपने पास मज़ीद डिटेल में क्योंकि देखेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपरली हम इसको रख के देख रहे होंगे। लाइक क्या मार्किंग क्राइटेरिया है, व्हाट इज़ अ एसेंशियल थिंग, वो क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, ऑल द स्टफ लाइक दैट। तो उसको हमने बस अपने पास देखना है ताकि चीज़ें थोड़ी आसान रहें हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे पास एग्ज़ाम की डिमांड है। बस एक छोटी सी एक डिटेल और लिख लो, लिखना, फॉर डायरेक्टेड राइटिंग, for directed writing, format contain 0 marks। फॉर्मेट के कोई मार्क्स नहीं है, बट वी स्टिल यूज इट, बट वी स्टिल use it, or we still study it to ensure the organization, to support, yeah, we can say to ensure the organization of write up। ठीक होगी बात यहाँ तक। हम अपने पास डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर, मैं स्पेशली इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने अभी भी नोटिस की। एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले बच्चे पैनिक कर रहे थे, फॉर्मेट बता दो, फॉर्मेट भेज दो, इसके मार्क्स होते हैं नहीं होते। तो द आंसर इज़ नहीं होते मार्क्स। हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पास ऑर्गेनाइजेशन को कोप अप रखें, बिकॉज इनडायरेक्टली हमारे पास फॉर्मेट डालने से ऑर्गेनाइजेशन बेटर होती है। ठीक है, सो यस, योर फॉर्मेट डज नॉट कंटेन एनी मार्क डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली आपके पास इसके मार्क्स होते हैं, दैट इज गिवन टू यू बाय या थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब वो चीज़ें हमारे पे ज़रूर ख़त्म हो गई हैं, जैसे कि जो नहीं होता था, लाइक वी कैन से पहले होता था व्हेन यू आर राइटिंग अ फॉर्मल लेटर तो लिख रहे हैं, प्रॉपर लिख रहे हैं, टू एड्रेस
डियर प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट। तो उसमें ये जो डियर प्रिंसिपल के ऊपर की जितनी चीज़ें हैं वो सब एंड हो गई हैं। ना तुम्हें टू लिखना है, ना तुम्हें यहाँ पे क्या नाम है एड्रेस लिखना है, ना तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर कोई सिग्नेचर करना है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर कर लो वेल एंड गुड, नहीं करोगे कोई मार्क्स नहीं कटते। ये चीज़ हमारे पास कंफर्म है। आई होप यहाँ तक की बातें समझ आ रही हैं। फॉर डायरेक्टेड राइटिंग, each type each type require each type requires the each part requires the what each part requires the evaluation and development। यानी मैं कह रहा हूं कि भाई बाकी चीजें तो हो सकता है कि किसी की डिमांड हो या ना हो, लेकिन इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट दो ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने पास यूज करता हूँ, जो हम अपने पास यूज करेंगे। फॉर व्हाट? फॉर अवर डायरेक्टेड राइटिंग। अगर मैं डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर अगर मैं डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर इवैल्यूएशन नहीं करता या डेवलपमेंट नहीं करता, सो दिस इज समथिंग लाइक कि मैं अपने पास यहाँ पे चीज़ों को नेचुरल वे में कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों राइटअप को। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी याद आई अचानक से, तो उसको लिख ही लेते हैं डायरेक्टली। ऐसा लिखना, हो ऐसा लिखो, इसको स्टार बना के लिखना। अच्छा स्टार बना के लिखना। नेवर मेंशन नेवर मेंशन योर टेक्स्ट ए योर टेक्स्ट ए और बी रेफरेंस। टेक्स्ट ए और बी रेफरेंस इन योर रिस्पॉन्स। द क्वेश्चन इज वाई। आंसर भी देख लो। वी हैव टू keep our write up keep our write up completely natural completely natural and only take ideas only take ideas from the text from the text। एक आखिरी पॉइंट। your idea is not useful is not useful if not present in text, या if not found in text। ये इसके मैंने कुछ तुम्हें पॉइंट्स लिखवा दिए हैं जो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें समझना क्या लिखा है हमने। पहली
जब हम अपने पास यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट अवर डायरेक्टेड राइटिंग, तो डायरेक्टेड राइटिंग में एंड डेज पर भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो इस चीज़ों को याद रखना। पहला, हम कभी भी टेक्स्ट ए या टेक्स्ट बी इनका जिक्र नहीं करते। जैसे मैंने एक राइटर बहुत सारे देखे हैं, उसमें क्या लिखा होता है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ए स्टेट्स दैट, और आगे उसके लिख रहे हैं। भाई कोई न्यूटन का लॉ थोड़ी है, तो मैं सिंपल उसको एक आइडिया के तौर पे यूज करना है। यू जस्ट नीड टू टेक आइडिया फ्रॉम इट, से थैंक यू एंड बाय बाय। अपने पास उस आइडिया को यूज करो, इवेल्युएट करो उस आइडिया को, सिमिलर पॉइंट है क्लस्टर करो, लिख दो। सिमिलर पॉइंट है, क्लस्टर करो, डेवलपमेंट का मार्क उठा लो। और अच्छा मार्क उठाना है, उसमें थोड़ी सा अपने ओन वर्ड्स ऐड कर दो, ओन वर्ड्स के मार्क मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट के मार्क मिल जाएंगे अगर उसमें पंक्चुएशन डाल दो। एंड सो फोर्थ, हम अपने पास ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, अगर तुम अपने पास टेक्स्ट ए या टेक्स्ट बी का जिक्र कर देते हो, सो वी बेसिकली रूइन एवरीथिंग। वो तुम्हें क्लियरली ये चीज़ कहता है कि अपने पास आइडियाज पिक करो। द फर्क बस इतना है कि हम चीज़ों को सही से पढ़ते नहीं है। हम क्या करते हैं, सिंपली देखा, ओके आई हैव टू टेक द आइडियाज फ्रॉम हेयर, तो मैं रेफरेंस भी तो दे ही देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, उसी से तो सारा मामला खराब होगा। वही चाहता है तुम नेचुरल मैनर में चीज़ों को कैरी करो, प्रॉपरली उन चीज़ों को लिखो। लेकिन अगर तुम उन चीज़ों को सही से लिख नहीं पा रहे हो, तुम उल्टा उनके रेफरेंसेस प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई ये टेक्स्ट ए का है, वो टेक्स्ट बी का है, या इसने ये बात कही, उसने वो बात कही, दैट्स रॉन्ग। बिकॉज अगर तुम रिपोर्ट लिख रहे हो, द वन हु इज रीडिंग योर रिपोर्ट, हाउ द पर्टिकुलर पर्सन नो दैट कि तुम्हारा टेक्स्ट क्या कह रहा है। हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन नो कि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव एस्पेक्ट पे है। यू जस्ट हैव टू राइट इट इन अ कंप्लीट नेचुरल मैनर, कि द राइटर इज यू फॉर द पीपल, द ऑडियंस, राइट। दैट्स द थिंग। ये तुम्हारे पास पूरा फॉर्मेट है, आई मीन तुम्हारे पास पूरा पेपर पैटर्न है जिसपे आपको टेस्ट किया जाएगा। एंड होपफुली हमारे पास इन चीज़ों पे तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें समझ आई होंगी। एंड यहाँ पे इसके भी टोटल मार्क्स लिखो। ओवरऑल हमारे पास 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। ओवरऑल 100 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, जिनमें से 90 पे मैक्सिमम हमारे पास ए स्टार बन जाता है। 90 तक अगर मार्क्स उठा लो तो ए स्टार कंफर्म है, उससे नीचे हो सकता है थ्रेशोल्ड पे डिपेंड करना पड़ जाए फिर, जो मैं नहीं चाहता, राइट। सो दैट्स इट फॉर अवर फॉर्मेट।